नमस्कार साथियों, मैं भी मन्नू सिंह द ऑफिसर्स एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज के इस 15 मिनट शो में आज हम लोग बेहतरीन सवालों का एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए, जो लोग भी ज्वाइन नहीं किए फटाफट ज्वाइन करें, इस सेशन को जरूर देखें। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें जहां रीजनिंग का सवाल आता है, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं जरा आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 1 का जरा राइट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग जरा कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। साथियों, यहां दिया गया उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं में आपस में वही संबंध है जो दिए गए संख्या समूह की संख्याओं में है। ये एक सेट दिया गया, उसके ऊपर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है वो कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट है। अगर मैं बात करूं, यहां पे 4 है, 9 है, 73 जो यहां पे दिया गया है, तो 4 का देखेंगे यहां पे स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9 जोड़ेंगे 73 नहीं होगा, 4 का 3 गुना करेंगे फिर भी नहीं होगा। तो आप एक चीज और बोल सकते हैं, सर 4 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 64 और 9 को जोड़ेंगे ये 73 हो जाएगा। बिल्कुल आगे देखेंगे, सेम लॉजिक भी चाहिए, 5 का क्यूब और प्लस 4, क्योंकि पहली संख्या का क्यूब करना है, दूसरी का स्क्वायर 125 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। इस प्रश्न का देखेंगे 141 होना चाहिए, पहला ही ऑप्शन दे दिया है, आगे चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यानी अगर इस प्रश्न की बात करें तो आंसर ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की जरा बात करें। ये जो सवाल दिया गया ये सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, बहुत सारे लोग इस प्रश्न को देख के डर जाते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे, दिया गया ए बी सी डी ई, एक बेंच पे बैठे हैं, उनमें ए बी की दाईं ओर बैठा है, 5 लोगों की चर्चा है। अब ये क्लियर कर दिया गया है कि ए बी की दाईं ओर बैठा है, ए जो है बी के राइट में बैठा है, तथा सी डी के बाईं ओर बैठा है, तथा सी डी के बाईं ओर बैठा है, पर डी ई के पास नहीं बैठा है, पर डी जो है वो ई के पास में नहीं है, यानी डी और ई एक दूसरे के अगल बगल में नहीं होगा। सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है, यानी अगर देखेंगे 1 2 3 और 4 और 5 लोगों को अगर जगह दे दिया जाए तो सवाल ये, सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है। अगर सी आया तो सी देखेंगे डी के लेफ्ट में है। क्वेश्चन आगे ये बोला गया ए बी और ई के दाईं ओर बैठा है, ए बी और ई के दाईं ओर बैठा है, तो ए जो है बी और बोला गया है यहां पे ए किसके दाईं ओर है, बी और ई के दाईं ओर है, यानी ए को यहां रख देंगे, बी को यहां रख देंगे, ई को यहां रख देंगे। आगे सवाल क्या दिया गया, और पर ए और सी के साथ बैठा है, पर ए और सी साथ बैठा है, बिल्कुल सही बात है। तब एक किस स्थान पे बैठा है, एक किस स्थान पे बैठा है, बी और डी के बीच में नहीं, गलत होगा, बी और सी के बीच में बिल्कुल सत्य होगा, क्योंकि अगर बात करें ए बी और सी के बीच में बैठा है। और इस प्रश्न की अगर बात करें तो आंसर ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। जिनका भी बी है उन तमाम लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, दी गई श्रृंखला में अगली ज्ञात करें, नेक्स्ट क्या आने वाला है आप तमाम लोगों को बताना है। तो साथियों यहां 15 है, यहां 19 है, कितना का डिफरेंस है, 4 का। यहां डिफरेंस देखेंगे कितना का है, ये बहुत बड़ी डिफरेंस है, यहां तो और भी डिफरेंस बड़ा दिख रहा। तो आप एक चीज और बोल सकते हैं, यहां पे एक चीज और बोल सकते हैं कि 15 का अगर 1 गुना करते और 4 जोड़ेंगे 19 होगा, 19 का 2 गुना 38 और 8 जोड़ेंगे 46 होगा, 46 का 3 गुना है ना, तो 46 का 3 गुना कितना होगा 18, 12 और 12 138 हो जाएगा, और 138 और 12 150 हो जाएगा। यहां 4 का डबल 8 है, बट 8 का डबल नहीं, 4 का डिफरेंस है, आगे 4 गुना कर दीजिए, तो 150 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो 600 होगा, 12 और 4 16 होगा, 616 बन जाएगा, 616 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, और जिनका भी आंसर डी आ रहा है बिल्कुल उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये डायरेक्शन टॉपिक से सवाल है और आपके एग्जामिनेशन में हमेशा एक क्वेश्चन तो आना तय है। क्वेश्चन दिया गया, संजय उत्तर की ओर मुंह करके 5 किलोमीटर चलता है। अगर मैं संजय की बात करूं तो ये 5 किलोमीटर उत्तर चलता है, फिर दायां मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, और चलने के बाद फिर बायां मुड़ता है, 7 किलोमीटर चलता है, वो फिर पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर वो पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है, और दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर आता है। दक्षिण देखिए ये चला था 7, दक्षिण की ओर कितना आ रहा है वो 8 किलोमीटर, यानी 7 से ज्यादा कुछ चलेगा, 8 किलोमीटर चलता है। अंत में दाएं मुड़ने के बाद वो 4 किलोमीटर चलता है, अंत में वो दायां मुड़ा है, क्लॉकवाइज में
4 किलोमीटर चला है, यानी 3 से ज्यादा चलेगा, 3 से ज्यादा चलेगा। तो सवाल यह है वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। तो आरंभिक बिंदु से इसका दूरी निकालना है। तो आरंभिक बिंदु से दूरी देखेंगे तो ये 8 हो गया, ये 5 और 7 12 हो जाएगा। 12 में 8 चल चुका है, ये दूरी हो गया कितना, 4 किलोमीटर, है ना। अब आगे देखेंगे अंतिम में दाएं मुड़ने के बाद वो कितना चला। अच्छा एक चीज और देख लिया जाए, संजय उत्तर में 5 किलोमीटर चला है, फिर दायां मुड़ा है 3 किलोमीटर चलने के बाद, बायां मुड़ा है एंटी क्लॉकवाइज में 7 किलोमीटर। वो फिर बोला गया है कि पूरब की ओर कितना चला है, 3 किलोमीटर, और दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर चलता है। अंत में दाएं मुड़ने के बाद वो 4 किलोमीटर चलता है। अब इस लाइन तक उसको पहुंचने के लिए जब 4 चल गया, यहाँ पे 3 है, तो 2 किलोमीटर और इधर चलेगा, 2 इधर चलेगा। ये दूरी है 7 और 4 11 है, तो 11 में 8 चल चुका है, ये हो जाएगा 3। अब यहाँ से यहाँ दूरी निकालना है, यहाँ से यहाँ दूरी निकालना है। तो 3 का देखेंगे यहाँ पे स्क्वायर होगा, और यहाँ 2 है, यहाँ पे कुछ लग रहा है गड़बड़ है क्या, है ना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। एक बार और देखते हैं इसको, है ना। सबसे पहले अगर बात किया जाए, सबसे पहले देखेंगे संजय उत्तर की ओर कितना चला है। संजय की अगर बात की जाए तो संजय उत्तर की ओर चलता है 5 किलोमीटर, दायां मुड़ता है, दायां मुड़ने के बाद वो चलता है कितना, 3 किलोमीटर। दायां मुड़ने के बाद 3 किलोमीटर चलने के बाद बायां मुड़ता है, और फिर इसने दूरी कितना तय कर रहा है, 7 किलोमीटर। बायां मुड़ने के बाद 7 किलोमीटर, वो फिर पूरब की ओर चलता है और 3 किलोमीटर दूरी तय करता है, 3 किलोमीटर दूरी तय करता है, और दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर, यानी 7 से ज्यादा चल रहा है, 8 किलोमीटर चलता है। अंत में वो दायां मुड़ता है। अंत में जब दायां मुड़ेगा यानी क्लॉकवाइज में आएगा, 4 किलोमीटर चलता है, यानी 3 से ज्यादा चलेगा, ये 4 किलोमीटर। ये दूरी है 6 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ अगर दूरी देखेंगे तो इसको दूरी और कितना चाहिए, 2 किलोमीटर। सवाल ये था, सवाल ये है कि वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। अब ये दूरी निकालना है, ये दूरी यहाँ से यहाँ दूरी निकालेंगे तो ये दूरी कितना हो जाएगा, 4, ये 2। ये लगता है कुछ गड़बड़ है दिया हुआ है इसमें ना, आप एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते हैं। वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो आरंभिक बिंदु सब 4 और 2 6 किलोमीटर एक दिया हुआ है ऑप्शन में, डी को ले सकते हैं। ये ट्रिप्लीकेट से नहीं आएगा, ये मैक्सिमम दूरी निकालना होगा, ये मैक्सिमम दूरी निकालना होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये मैक्सिमम दूरी निकालना होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, जो लोग भी बीपीएससी एईडीयू की तैयारी कर रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए ये बैच लॉन्च कर दिया गया, ये बैच 6 सितंबर से प्रारंभ हो चुका है, जिसकी कीमत है मात्र 999 रुपीज। आप इस बैच से जुड़े और इस बार अपनी सफलता सुनिश्चित करें। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, यहाँ पे वर्ग दिया गया है, ये आपको फाइंड करना है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दें। देखिए जब भी इस प्रकार का अगर सवाल देगा तो आपको इसमें पता है कि कुल वर्गों की संख्या 5 होता है। 5 ये भी बनाएगा, 5 ये भी बनाएगा, 5 ये भी बनाएगा, 5 ये भी बनाएगा, 20 हो गया, 20 हो गया। आगे की अगर मैं बात करूं 21 होगा, 22 हो जाएगा। 22 के बाद देखेंगे तो आप यहाँ निकालिएगा एक बड़ा वाला 23, ये 24, ये 25, 26, 27, 28, फिर ये 29 होगा, फिर ये बड़ा 30 हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि आपका 5, 5, 10, 5, 15 और 5 कितना हो गया 20, ये 21 बनाता है, ये 22। देखिए 1 2 3 है, 1 2 है, 3 का दोगुना कर देंगे, 6 2 1 में 8 हो, इधर बन गया। तो देखेंगे 20 और 2 22 और 8 हो जाता 30, यानी कुल वर्गों की संख्या 30 हो जाएगा। काउंट भी करिएगा तो 30 ही आता, काउंट भी करता तो 30 ही आता। सभी लोगों का क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में 3 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुई दोनों सुई एक साथ होंगी। 3 और 4 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुई एक साथ होंगी, यही आपसे सवाल पूछा गया है। आपको करना कुछ नहीं है, 60/11। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको इसमें जो पहला टाइमिंग होगा, पहला समय क्या दिया गया है, तो पहला समय 3 है तो इंटू 3 कर देंगे। अब इसको तोड़ दीजिए, 180/11। 11 से एक बार में कटेगा, 11 में फिर देखेंगे कितना आया, 70, 11 6 66, 16.4/11 मिनट पे। टाइमिंग क्योंकि 3 और 4 के बीच में ही है तो 3:16.4/11 मिनट पे वो एक दूसरे के साथ होगा, ये ध्यान रखिएगा। और ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है और इसका सही उत्तर ऑप्शन ए बन जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आइए इस प्रश्न की अगर बात कर ली जाए तो प्रथम जोड़ी में प्रयुक्त तर्क के अनुरूप प्रश्न चिन्ह को दिए गए उचित विकल्प के साथ बदले। साथियों यहाँ पे 13 लाना है,
क्या ये देखेंगे 13 का स्क्वायर क्यूब है? नहीं है। तो आप एक चीज बोल सकते हैं कि अगर इस चारों संख्या को आपस में जोड़ दे तो इसका जोड़ हम लोगों का 13 दिख रहा है, इसका जोड़ 13 दिख रहा है। तो आगे वाले संख्या को भी जोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है? 3 + 1 + 3 + 6 कर देंगे तो 3 1 4 3 7 और 6 13 हो जाएगा। वाट की जगह पे 13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और इस प्रश्न की अगर बात कर ले तो आंसर ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। जिनका भी डी है बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं साथियों, जो लोग भी बिहार जीविका भर्ती 2025 से 26 की तैयारी कर रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए बैच लॉन्च कर दिया कि हिंदी माध्यम का बैच है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग बैच है, आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा। अलग अलग फी रखा गया है, तो आप सभी लोग इस बैच से जुड़े और इस पर अपनी सफलता सुनिश्चित करें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन जो है ये ब्लड रिलेशन का सवाल है और एक प्रश्न तो आना तय है आपके एग्जाम में। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें जहां रीजनिंग का सवाल आएगा, एक क्वेश्चन जो है इसे आना तय है। आगे की बात करें, एक लड़के को इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा वह मेरे बेटे की बहन। एक लड़के को इंगित करते हुए एक आदमी क्या बोला है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये आदमी क्या बोला है कि वह मेरे बेटे की बहन, वह मेरे बेटे की बहन की माँ, बहन की माँ है ना, की बहन के पति का बेटा है, के पति का बेटा है। कौन भाई? वो लड़का के बारे में बोला गया है, यानी इस आदमी की जो पत्नी का क्या है, तो बहन की क्या है, उसका पति का बेटा है। सवाल क्या है, आदमी लड़के से कैसे संबंधित है? ये आदमी इस लड़के का क्या लगेगा भाई? तो इस आदमी इस लड़के का मौसा लगेगा, अंकल या मौसा दिया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। आपकी माँ की है ना, बहन के हस्बैंड आपके क्या लगते हैं? अपनी माँ के अकॉर्डिंग आप जोड़ लीजिए तो आप आराम से वहां से रिलेशन निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएंगे? मौसा हो जाएंगे। अंकल या मौसा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर डी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगर इस प्रश्न की बात करेंगे तो ये जो दिया गया स्टेटमेंट और यहाँ पे निष्कर्ष दिया जाएगा, ये कोडेड इनइक्वलिटी का सवाल है और आपके एग्जाम में एक प्रश्न आना ही है। तो सबसे पहले देखें कथन में क्या दिया गया, W = H > G = C, C > T, T <= L, L <= M। आगे क्वेश्चन की बात करें तो पहला निष्कर्ष क्या है, T <= W। T <= W क्या ये सत्य होगा? तो T और W के बीच में रिलेशन देखेंगे, ये बिल्कुल सत्य देखेंगे। यहाँ पे बिल्कुल ये सत्य है क्योंकि W और T के बीच में ये दो ही सिंबल है > का, और ये बिल्कुल सत्य है क्योंकि W यहां भी बड़ा या बराबर है, यहां भी बड़ा, बिल्कुल सत्य है। C बड़ा या बराबर M से, क्या ये सत्य है? ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट में जा रहा है। जब ऐसा दिखे तो देखते ही हम लोग क्या करेंगे, निष्कर्ष को कैंसिल करेंगे। केवल पहला निष्कर्ष सत्य है जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। जिनका भी आंसर C है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड, जिनका भी ऑप्शन C आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यह भी एक बेहतरीन सवाल है और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग भी इस प्रश्न का सही उत्तर देते रहिए। समिता ने अपना जन्मदिन 15 मार्च 2020 को मनाया जो कि रविवार था। यह क्लियर कर दिया गया कि समिता का जन्मदिन जो है वो क्या है भाई, 15 मार्च 2020 को यह क्लियर किया गया कौन सा दिन था, जो कि रविवार दिन था। क्वेश्चन है, यदि उसके पति ने अपना जन्मदिन 31 मई 2020 को मनाया तो वो कौन सा दिन था? 31 मई को निकालना है। 31 मई 2020 को मनाया तो कौन सा दिन था? अगर मैं बात करूं यहां पे तो ये फरवरी में एक्स्ट्रा दिन निकल चुका है, 2020 लीप ईयर है। 15 मार्च की बात है। मार्च की महीना कितना बचा? मार्च में 16 दिन। मार्च के बाद अप्रैल में 30 दिन, 31 मई है 3। 7 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर यहां भी 2, यहां 3 हो जाएगा। 3 2 5 2 7, रिमाइंडर 0 होगा, यानी इसके पति का भी जन्मदिन इसी दिन हुआ था, रविवार ही इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। तो जिन साथियों का आंसर बी है उन तमाम लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड। देखिए अगर बात किया जाए तो ये 15 मिनट का शो है, थोड़ा स्पीड क्वेश्चन में लेकर चल रहा हूं क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करना है, क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात करेंगे। दी गई अक्षर प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। साथियों यहां पे जो दिया गया समझिएगा, यदि श्रृंखला में सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, ध्यान से पढ़िएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दाएं छोर से 8वां होगा? सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, यानी जो भी इसमें नंबर दिया गया उसको काउंट नहीं करना है, तो दाएं से 8वें नंबर पर, यहां पे नंबर काउंट मत करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे M बन जाएगा और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? M, क्योंकि किसी भी नंबर को मैंने काउंट नहीं किया। अब चाहे तो यहां कैंसिल कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, M आ जाएगा। सभी लोगों का क्लियर, क्योंकि दाया से पूछा गया है।
आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जो लोग भी साथियों 72 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए बैच लॉन्च कर दिया गया है। आप सभी लोग इस बैच से जरूर जुड़े। आगे हम लोग देखेंगे, इस प्रश्न की बात करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो इस प्रश्न में जो दिया गया है कि इसका ये मिसिंग नंबर का सवाल है, हमेशा आपको एग्जाम में परेशान करता है, तो एक क्वेश्चन तो आना इसे तय है। तो दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। आगे की अगर मैं बात करूंगा तो साथियों 7 और 6 13, ये तो जोड़ने पे नहीं आएगा। 7 में से 2 गया 4 नहीं होगा। अगर यहां पे मैं बात करूं तो 9 और 8 को जोड़ दिया जाए 17 होगा, और 17 से 1 कम कर देंगे 16 हो रहा है। ये 6 और 3 को जोड़ दीजिए 9 होगा, 9 में से 5 को माइनस करना है 4 होगा। 7 और 4 को जोड़ेंगे 11 होगा, 2 माइनस कर देंगे, वाट की जगह पे 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, 9 हो जाएगा। तो चलिए साथियों, इस 15 मिनट शो में टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन था कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा और साथ में कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी लोगों को सेशन ये कैसा लगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।